है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, एक ज़िले में हुआ भुगतान अन्य ज़िलों में कब जानेंगे। आज पूर्व में ही द स्मार्ट कैनेडा के द्वारा बताया गया था कि 30 अप्रैल तक ही भुगतान हो जाएगा। 3 सक्षमता के बाद होगा पदस्थापना, लग गया है नया लोचा। 76 जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पर कार्रवाई हुई है। वेतन भुगतान में लापरवाही का मामला है, उनके वेतन को रोका गया। टीआरई थी प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा के विषय में हाई कोर्ट के जजमेंट को भी जानेंगे। क्या कुछ हो रहा है शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। सबसे पहले जान लेते हैं क्या कुछ आजकल के हलचल निकल कर क्या रहे। फोल्डर नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों पर होगी प्राथमिकी। पूर्व की जो न्यूज इस तरह से निकल रही थी, उस न्यूज में और अभी जो निकल रही है उसमें काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अब जो है के पाठक का युग आ रहा है और लगातार जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही। निगरानी जांच में 77,057 नियोजन शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले। यहाँ पर 77,000 शिक्षकों की बात है जिनका फोल्डर नहीं दिया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उनके मेधा सूची बनाने में कुछ दिक्कतें हैं या क्या कुछ कारण है जिस कारण से इनका फोल्डर नहीं दिया जा रहा है। और इस पर जो है अब प्राथमिकी दर्ज होगा और इस पर कार्रवाई होगी। हो सकता है शिक्षकों पे भी नौकरी पर भी आफत आ जाए। तीसरी सक्षमता के बाद ही शिक्षकों की होगी पदस्थापना। सरकार लगातार अपने जो है चाल को बदलती जा रही है और यहाँ पर प्रमोशन को खाने का जो है सरकार ने मन बना लिया है पूरी तरह से, और ये चाहती है कि किस तरह से कि नियोजित शिक्षकों के हकमारी किया जाए, क्योंकि प्रमोशन में सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2 लाख तक एक एक टीचर का एरियर बनेगा, 1 लाख से 2 लाख तक, ये बड़ी बात है। और जब तीसरी बार सक्षमता को एक साथ जोड़िएगा तो पहली बार वाले जो वरीयता है उनका वरीयता समाप्त हो जाएगा। दूसरी बार और तीसरी बार के साथ एक साथ पदस्थापना कीजिएगा। तो ये कुछ नहीं किया जा रहा है, बस इस कोटि के धान को उस कोटि किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना लगाया है अवमानना अरवल के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर, जो कि कल वह अपनी कोर्ट के बात को नहीं मानी है, और जिस कारण से तीसरी सक्षमता के बाद पदस्थापना के बाद स्कूलों में अब तरनताल बनेंगे। तैराकी में भी दक्ष होंगे छात्र, पहले तो पढ़ ले फिर जो है तैराकी की जाएगी। बिहार अपने खुद बाढ़ पीड़ित है और दक्षिण बिहार सुखाड़ग्रस्त है। 10:30 बजे के बाद 10 तक की कक्षाएं को बंद कर दिया गया है। पटना में डीएम का आदेश है, निदेशालय बंद। एससीईआरटी का पूर्व फिर से गठन किया जाएगा और विघटन के बाद शोध प्रतिरोध निदेशालय में शामिल हो जाएगा। सभी डीओ और डीपीओ का वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया गया है और इसमें 2 बातें निकल करके आए। नियोजित शिक्षकों को फोल्डर नहीं देने वाली नियोजन इकाई पर केस की जाएगी और सक्षमता परीक्षा जो फॉर्म फिलअप है उसमें भी देरी हो रही है, कम संख्या में फॉर्म भर रहे। इस बाबत भी शिक्षक की मौत हो गई है मुजफ्फरपुर में, जिस पर कि परिवाद दायर किया गया है के पाठक और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर शिक्षक के घर वालों के द्वारा। और आज जो है 1 मई को छुट्टी रहेगी मजदूर दिवस की। और बता दें आपको कि सभी ज़िलों में जो है वेतन का भुगतान सबसे पहले बक्सर ज़िला में भुगतान हो चुका है, 2 बजे ही हुआ है 30 मई को। और अब आज के डेट में जो है समस्तीपुर में भुगतान हो सकता है, औरंगाबाद में हो सकता है, कटिहार में हो सकता है, भागलपुर में हो सकता है और उसके बाद खगड़िया किशनगंज में कल भुगतान हो सकता है। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल सभी ज़िलों में जो है 5 तक भुगतान इस बार निश्चित रूप से हो जाएगा। जहाँ नहीं होगी तो वहाँ पर कार्रवाई होगी। तो जो डर होता है, आप इस बार देखेंगे कि किस तरह से 5 मई तक जो है अप्रैल का भुगतान हो जाता है। सभी एरियर का भी भुगतान हो जाएगा सभी शिक्षकों का, क्योंकि पूर्व में ही द स्मार्ट कैनेडा के द्वारा बताया गया था कि 30 अप्रैल को भुगतान होगा, लेकिन कई लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था और अजीब टाइप का लग रहा था। लेकिन जब वास्तविकता में जब भुगतान हुआ बक्सर का, तब आपको सच लगा होगा। लेकिन अभी भी जो कई ज़िले में कल भुगतान हो जाता है, इसके पीछे जो बड़ी वजह निकल कर के आ रहे हैं, अब तक कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि अप्रैल तक का एब्सेंटी नहीं दिए हैं और दिए भी हैं तो बीआरसी लेवल से कंपाइल नहीं हो पाया है, जिस कारण से कि अब तक नहीं तो कई ज़िलों में कल भुगतान होता। आज कई ज़िलों में भुगतान होगा, लगभग 5 से 6 ज़िलों में जिनका नाम लिया गया, समस्तीपुर का नाम लिया गया। ऐसा नहीं कि जिनका नाम लिया जा रहा वहीं हो जाए, कहीं पर भी भुगतान हो सकता है और सभी 38 ज़िलों में जो है 5 मई तक भुगतान हो जाएगा, कहीं कोई तकनीकी बाधा नहीं आई तो। जी हाँ फ्रेंड, जियो मत से भी भुगतान होगा और एसएसए मत से भी एरियर का भी भुगतान होगा। ये बातें निकल कर के आ रही है और डीपीओ के वेतन पर रोक लगा दिया गया है, डीओ के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही साथ सक्षमता को लेकर के जो बातें चल रही है, कहीं न कहीं सरकार का मंशा नियोजित शिक्षकों के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त है और उनके प्रमोशन को समाप्त कर देना चाहती है और उसके नाम पर जो है राज्यकर्मी का झुंझुना देना चाहती है और ऐच्छिक ट्रांसफ़र के स्थान पर जो है
रैंडमाइजेशन करना चाहती है, तो कई तरह से जो है के पाठक लगातार अपने मुहिम में लगे हुए हैं और किसी की वो सुनते नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 4 मई तक सक्षमता 2 का फॉर्म फिलअप का डेट है, अब उस पर क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसी उम्मीद के साथ कि आज आपके प्रखंड में भी भुगतान हो, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।